तो अब एक डिफरेंस की बात करते हैं, प्यूट्रेफेक्शन, एडिपोसी और ममीफिकेशन। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों पीवाईक्यूज है। प्यूट्रेफेक्शन में ये है कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हॉट, ड्राई, ह्यूमिड, वेट कुछ नहीं है, सीधा बॉडी पूरी सड़ जाएगी, पूरी की पूरी, कंप्लीट डिकम्पोजिशन, फाउल ओडर होगा, कोई इसमें ऑर्गन प्रिजर्व नहीं होगा, देयर इज़ नो ऑर्गन प्रिजर्वेशन इन PF, दैट इज़ प्यूट्रेफेक्शन। एडिपोसियर में आधे से ज़्यादा या थोड़ा बहुत ज़ीरो कुछ भी, मतलब आधा जितना भी हो सकता है मतलब बॉडी प्रिजर्व्ड, इट इज़ ड्यू टू वार्म एंड मतलब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड है, हॉट है, ठीक है। एडिपोसियर फोटोज़ पे ध्यान देना, इस पर फोटोज़ में अलग ही थोड़ी ऐसे लग रही फैट टाइप ऐसी बॉडी दिख रही है अपने को, ठीक है। और स्वीट ओडोर है इसके अंदर। मम्मीफिकेशन तो बेस्ट ऑर्गन प्रिजर्वेशन टेक्निक है। ड्राई एंड हॉट एनवायरमेंट, ड्राई है, ह्यूमिड नहीं है, बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं है, हॉट है, उसमें भी हॉट था पर इसमें ड्राई है, ओडोर कोई नहीं है, तो ठीक है। एक में फाउल था, एक में स्वीट और इसमें नो ओडर। फिर कैस्पर्स डिक्टम की बात करते हैं तो इट इज़ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। दैट इज़ 1:2:8, दैट इज़ द बॉडी in the air would be decomposed 8 times faster if it's in the water, and 2 times faster 8 times faster if it's in land, and 2 times in water. ओके, ये है कैस्पर्स डिक्टम। इसका निमोनिक है ऑ, लाइक ऑ कैस्पर, AWE, एयर, वाटर, अर्थ। फिर ऑर्डर इन ऑटोप्सी, ठीक है। तो कैसे अपन ऑटोप्सी कर रहे हैं, तो अलग अलग केसेस में अपन कौन सा ऑर्गन निकालेंगे वो ध्यान रखना। जैसे कि एस्फिक्सिया है तो उसके अंदर अपने को नेक का वो हैंगिंग या स्ट्रेंगुलेशन का डिफरेंस पता करने के लिए वो लाइगेचर मार्क देखना पड़ेगा। इसलिए टू क्रिएट अ ब्लडलेस फील्ड वी वुड डाइसेक्ट द नेक इन द एट द लास्ट। फिर न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले एब्डोमन को देखेंगे, एब्डोमन को करेंगे डाइसेक्ट जस्ट टू सी द डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम अगर नीचे गया है तो बर्थ के मतलब ब्रीथ किया है, अगर डायफ्राम ऊपर है तो वो स्टिल बर्थ था, बर्थ ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो जस्ट टू लाइक नो द डिफरेंस बिटवीन स्टिल बर्थ एंड लाइव बर्थ, एब्डोमन पहले खोलेंगे। न्यूमोथोरेक्स में चेस्ट पहले खोलेंगे, और पॉइजनिंग के केसेस में क्रेनियल कैविटी पहले खोलेंगे, क्योंकि क्रेनियल कैविटी में से स्मेल आती है, तो उसके बेसिस पे कौन सी स्मेल अपन पॉइजनिंग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब छोटी कॉपी के टॉपिक्स हैं। फिर टेक्निक्स, ये भी बहुत 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले तो प्यूट्रेफेक्शन, एडिपोसी, ममीफिकेशन की बात कर ली। फिर ऑर्डर एंड ऑटोप्सी के अंदर पॉइजनिंग में क्या है, क्रेनियल कैविटी, न्यूबॉर्न में एब्डोमेन, एस्फिक्सिया में नेक, और न्यूमोथोरेक्स में नेक लास्ट, और न्यूमोथोरेक्स में चेस्ट फर्स्ट। फिर बात करते हैं इसकी अपने टेक्निक्स की। तो विरचाओ या विरको बोलो, उसके अंदर कुछ नहीं, नॉर्मल है। तो वही अपना कि हेड से लेके फिर थोरेक्स और फिर एब्डोमन, ठीक है। HT मतलब ऊपर से नीचे, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन इन ऑर्डर। विरको इज इन ऑर्डर, विरको ऑर्डर। फिर आता है गॉन। तो गॉन क्या था, ब्लॉक था, ठीक है। ब्लॉक एक मैंने बनाया, ब्लॉक वो उड़ गया, तो ब्लॉक से ब्लॉक, तो एन ब्लॉक, तो क्या था, एन ब्लॉक क्या था, तो गॉन, गॉन टेक्निक, दैट इज़ एन ब्लॉक। फिर लेटूले, तो एन माँ से बोलते हैं, लेटूले को एन माँ से बोलेंगे। और रोकिटांस्की इज इन सिटू, दैट इज ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, COVID-19, HIV, अपन बॉडी को इतना खोलेंगे नहीं या जो भी वैसे है, ठीक है। फिर आता है लीडिंग क्वेश्चन है परमिटेड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, येस और नो। फिर रेस इप्सा लोकेटर फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। एग्जांपल, कोई बॉडी रह गई फॉरेन बॉडी, तो क्या ही तुम प्रूफ दोगे, क्या ही तुम डिफेंड करोगे, दैट इज फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। फिर सुपरफिटेशन और सुपरफिकेशन हो गया। बारबेरियो टेस्ट का नियम है BSP, एक बहुजन समाज पार्टी में मायावती थी, ठीक है। तो मायावती के बाल हमेशा छोटे होते थे, बॉय कट रखते थे, क्यों, क्योंकि उसने एक बार्बर को हायर कर रखा था, ठीक है। तो BSP, बारबेरियो से, S और P से स्पर्मिन पिक्रेट क्रिस्टल, ठीक है, मतलब पिक्रिक एसिड, स्पर्मिन पिक्रिक एसिड या स्पर्मिन पिक्रेट क्रिस्टल। फिर आता है सेक्सुअल परवर्जन्स, 5-6 हैं। एग्जिबिशनिज्म, ठीक है, एक्सपोजिंग वंस जेनिटल टू एन अनसस्पेक्टिंग पर्सन, ठीक है। और परफॉर्मिंग सेक्सुअल एक्ट्स दैट कैन बी वॉच्ड बाय अदर्स, लाइक मास्टरबेटिंग इन पब्लिक और एक्सपो और अनड्रेसिंग, ठीक है, ये एग्जिबिशनिज्म है। फ्रॉटरिज्म, रबिंग और टचिंग अगेंस्ट अ नॉन कंसर्निंग पर्सन। वोयरिज्म है, पीपिंग टॉम, किसी को देखना, ठीक है। और एंगेजिंग इन समवन हु इज़ नेकेड, अनड्रेसिंग और एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है, मतलब देखना किसी को। 354 IPC है। 354D स्टॉकिंग, सेक्सुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर है, सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। सैडिज्म मतलब पेन पहुंचाना, सॉरी, हाँ, सैडिज्म मतलब पेन पहुंचाना, और मैसोचिज्म मतलब कि खुद कोई मार पड़ रही है और अच्छा लग रहा है, मतलब, ठीक है। ट्रांसवेस्टिक फेटिशिज्म या इयोनिज्म, अराउजल फ्रॉम क्लोथिंग, ठीक है, ऑफ अपोजिट सेक्स, जैसे कि वो साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स मूवी में होता था वैसा। और मैसोचिज्म, सैडिज्म, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। देन इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इडिपस कौन सी, हैदर मूवी, सन को मदर की तरफ, इलेक्ट्रा में डॉटर को फादर की तरफ। ये सब समझाया था फ्रूट्स के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस में,
ठीक है, 5 स्टेज होते हैं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट एंड जेनाइटल। जेनाइटल मतलब कि 12 साल के बाद जो लास्ट है, लेटेंट मतलब 6 to 12, ओरल, फिर एनल और फेलिक। ये साइकी में आएगा। फेलिक इज़ 3 to 6 years ओल्ड, जिसमें इडिपस और इलेक्ट्रा आता है। तो ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट एंड जेनाइटल। ठीक है, फिर आता है टॉर्चर टेक्निक्स पे। टेलीफोनो मतलब ईयर ड्रम पे मारना, फलांगो, फलांगा या बास्टिनाडो, सेम नाम है, फलांगा या बास्टिनाडो, हीटिंग ऑन सोल्स। फिर वेट सबमरीन, ड्राई सबमरीन मतलब कि टाई हेड, ड्राई सबमरीन टाइंग हेड इन अ प्लास्टिक बैग, वो बेबी मूवी में जो करता है अक्षय कुमार वो। एल प्लांटन इज प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। पैरट पॉर्च, एकदम ऐसे उल्टा जैसे लटक जाना कब से। फिर सॉ हॉर्स, ठीक है, एक बहुत शार्प टाइप वो बना हुआ है, सैडल टाइप लकड़े का, उस पर बिठा देना, 100 हॉर्स। फिर कैटल प्रॉडिंग, दैट इज इंसर्टिंग द इलेक्ट्रोक्यूटेड रॉड इन एन एनल कैनल ऑफ द कैटल। फिर हॉक टाई, जो ये जॉर्ज फ्लॉयड मारा था ब्लैक लाइव्स मैटर वाला, जिसको ऐसे मतलब जो यूएस वाले से पकड़ता है, हॉक टाई। फिर डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो डिक्लेरेशन में क्या क्या है, ये अलग अलग सिटीज़ में जो हुआ था उसके हिसाब से है, और क्या क्या चीज़ों पर बात हुई थी उनके ऊपर है। ठीक है, तो पहले तो टोक्यो, इस्तांबुल प्रोटोकॉल, हैम्बर्ग डिक्लेरेशन। ठीक है, 4 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका तो जो टोक्यो इस्तांबुल प्रोटोकॉल है और हैम्बर्ग डिक्लेरेशन, एक तो टोक्यो इस्तांबुल प्रोटोकॉल और हैम्बर्ग डिक्लेरेशन, इट वाज ऑन बैंड टॉर्चर। हांगकांग में बुढ़े लोग कैसीनो खेलते हैं तो एडल्ट चीटिंग हो जाती है उनके साथ, तो एल्डरली अब्यूज़। वेनिस में तुम कब जाते हो जब तुम बुढ़े हो मरने वाले हो, तो टर्मिनल इलनेस। ऑस्लो में एबॉर्शन, ऑस्लो एबॉर्शन, ओ ए वॉवल स्टिक टुगेदर। एच हेल्सिंकी एंड न्यूरेमबर्ग कोड, एच फॉर हेल्सिंकी, एच फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। हेल्सिंकी न्यूरेमबर्ग कोड, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। ओटावा इज़ फॉर चाइल्ड केयर। ठीक है, तवा तवा पे बैठ गया बच्चा, ओटावा चाइल्ड केयर। सिडनी ब्रेन डेथ, जिनीवा हिपोक्रेटिक ओथ, दैट इज डू नॉट हार्म। एंड माल्टा मॉल्ट प्रोटीन, तो हंगर, तो डॉक्टर्स रोल इन हंगर स्ट्राइक। तो अगेन आई वुड रिपीट दिस डिक्लेरेशन इन seconds. Tokyo or Istanbul Protocol or Hamburg Declaration is for banned torture. Hong Kong, elderly abuse. Venice, terminal illness. Oslo, abortion. Helsinki Nuremberg Code, human experimentation. Ottawa, child care. Sydney, brain death. Geneva, Hippocratic Oath. And Malta, doctors role in hunger strike. फिर बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी, जो हाईएस्ट यील्ड है। ठीक है, तो एक बस बेसिक फैक्ट है कि जो कथक ये है, एक कैंथारडिन टॉक्सिन करके है, कैंथारडिन, वो उसमें होता है स्पेनिश फ्लाई में, विच कॉजेज प्रायपिज्म। ठीक है, और प्रायपिज्म का जो ट्रीटमेंट है वो है ट्राजोडोन, जैसे कि एक एंटी डिप्रेसेंट है, वो ट्राजोडोन इज यूज टू ट्रीट प्रायपिज्म। फिर टॉक्सिकोलॉजी में बात करते हैं तो H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फेंकते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते हैं, विट्रियल आज लगता है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है एक्सेप्ट टीथ बिकम स्टॉकी वाइट। ठीक है, फिर एक फोटो है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, बॉइल्ड लॉबस्टर अपीयरेंस, इट इज ड्यू टू बोरिक एसिड पॉइजनिंग, बॉइल्ड लॉबस्टर अपीयरेंस। फिर आता है कार्बोलूरिया, कार्बोलूरिया मतलब कि ग्रीन यूरिन हो जाता है ऑन स्टैंडिंग। कार्बोलूरिया इज सीन इन कार्बोलिक एसिड या फिनॉल पॉइजनिंग, जिसके अंदर लाइक ये हो गया क्या बोलता है, एक तो इसमें ये एक एक्सेप्शन है जिसमें ड्यू टू लेदरी स्टमक गैस्ट्रिक लवाज यूज़ कर सकते हैं, ओनली एसिड वेयर गैस्ट्रिक लवाज कैन बी डन, इट इज कार्बोलिक एसिड फिनॉल, और उसका कार्बोलूरिया हो गया ग्रीन यूरिन। एंड फिनोलिक एसिड कॉजेज पीसीडी नेक्रोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, एंड ओक्रोनोसिस मतलब ब्लू स्पॉट्स इन स्क्लेरा, जो अपने को लिविंग में दिखता है ओक्रोनोसिस, वो अगर डेड में ओक्रोनोसिस दिख रहा है अपने को, तो वो साइन को बोलेंगे अपन टेकिनोयर साइन। ठीक है, 3 to 6 आवर्स में दिखता है टेकिनोयर, तो ब्लू स्पॉट्स, ये है पोस्टमार्टम साइन। और ये जो थी ओक्रोनोसिस इन कार्बोलिक एसिड, ये है एंटीमोर्टम साइन। ठीक है, जो जिंदा है। और डीडी ऑफ मियोसिस इज ओपी और कार्बामेट पॉइजनिंग, ओपियड पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग एंड ब्रेन स्टेम हेमरेज या पॉन्टाइन हेमरेज। ये है डीडी ऑफ मियोसिस, ओपी, ओपियोइड, कार्बोलिक एसिड, ब्रेन स्टेम या पॉन्टाइन। फिर कोरोसिव एसिड की बात करते हैं। कोरोसिव पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लवाज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एसिड में अगर एसिड पॉइजनिंग हुई है तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, अल्कली है तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। फिर इंक्रीज्ड रिएक्शन होगा लिक्विफेक्टिव में। ठीक है, तो ज़्यादा परफोरेशन के चांसेस है, तो अल्कली के ज़्यादा ख़राब है। फिर स्टमक म्यूकोसा कैसे दिखती है अपने को, ठीक है, उसका कलर क्या है, उसके बेसिस से अपन वी कैन प्रिडिक्ट द पॉइजनिंग बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्टमक म्यूकोसा। लाइक देयर इज इफ ये लेदर अपीयरेंस है तो कार्बोलिक एसिड है। फिर येलो है, येलो स्टमक, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 विच कॉजेज xanthoprotic रिएक्शन, देयरफॉर पिक्रिक एसिड डिपोजिशन इज सीन, पिक्रिक एसिड डिपोजिशन। ब्लैक एंड ब्लॉटिंग पेपर इज H2SO4, पूरा पेपर जैसा थिन पेपर जैसा हो गया काले रंग का, तो दैट इज H2SO4। तो ये पेपर जैसा हो गया, तो देयर वुड बी लाइक मच हाइएस्ट रिस्क ऑफ परफोरेशन। फिर आते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी या पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस पे। कार्बन मोनोऑक्साइड अपने को पता ही है कि वो है क्या बोलते हैं,
तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है चेरी रेड पोस्टमार्टम लिविडिटी है। और देर आर 3 टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी। दे आर सेलर टेस्ट, SEYLER, सेलर, कुंकेल एंड वेट्जेल। सेलर, कुंकेल एंड वेट्जेल टेस्ट। ट्रीटमेंट इज हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। और जो इसमें ग्राफ दिख रहा है अपने को, ठीक है, सैचुरेशन वाला ग्राफ है कि मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व, तो वो नीचे आ जाएगा, डाउन एंड लेफ्ट हो जाएगा, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड 250 टाइम्स मोर एफिनिटी। तो क्या होगा ना कि जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ या डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि एनीमिक एनोक्सिया हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में एनीमिक एनोक्सिया, और अगर साइनोसिस है, ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग, तो उसमें हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया दिखेगा। मतलब ऑक्सीजन है पर वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं, इसलिए एनीमिक एनोक्सिया हो गया। और साइनाइड का क्या था, तो वो ब्रिक रेड था, मतलब कि जो पोस्टमार्टम लिविडिटी थी वो ब्रिक रेड थी, और CO में चेरी रेड। फिर मंडे मॉर्निंग टर्म्स, मतलब मंडे मॉर्निंग किस में बोलते थे, जैसे कि मंडे मॉर्निंग फीवर प्लस चिल्स हैं अगर, तो जिंक पॉइजनिंग है। मंडे मॉर्निंग चेस्ट टाइटनेस है तो बिसिनोसिस, दैट इज कॉटन फाइबर। और मंडे मॉर्निंग सिकनेस या हेडेक हो रहा है तो नाइट्रेट पॉइजनिंग। 3 चीज़ें आप बोलता हूँ मंडे मॉर्निंग से रिलेटेड, फीवर प्लस चिल्स दैट इज जिंक पॉइजनिंग, चेस्ट टाइटनेस तो बिसिनोसिस, और सिकनेस या हेडेक नाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि पूरे वीक में कुछ फील नहीं होता, फिर मंडे को जाते हो तो फील होने लगता है, नाइट्रेट। फिर इंडियन रेड स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन बाइट जो बोलेंगे, ठीक है, तो इंडियन रेड स्कॉर्पियन की स्पीसीज़ का नाम है मीसोब्यूथस। इट कॉजेज ऑटोनॉमिक स्टॉर्म, एकदम कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगी, तो अपन क्या करेंगे कि सिंपैथेटिक ब्लॉकर यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्राजोसिन, ठीक है, जो स्कॉर्पियन बाइट की उसमें होता है ट्रीटमेंट यूज प्राजोसिन। तो प्राजोसिन यूज्ड इन स्कॉर्पियन बाइट। और स्पेनिश फ्लाई का बाइट है तो उसमें ट्राजोडोन यूज़ करेंगे, मतलब प्रायपिज्म में, which can be caused by Spanish fly, which has this toxin called cantharidin। तो ये सब वर्ड्स हैं, 5-6 बार पढ़ना है। कंथार्डिन, प्राजोसिन, ट्राजोडोन, हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया, एनीमिक एनोक्सिया, सीलर, कुंकेल, वेट्जेल टेस्ट। फिर येलो में सैंथोप्रोटिक रिएक्शन है, ओक्रोनोसिस है, बोरिक एसिड, ये सब याद रखना है। फिर आता है टाइप्स ऑफ स्नेक्स पे। तो अब कॉलेज के दोस्तों मतलब कि स्नेक्स की बात करते हैं। तो स्नेक्स में पहले 3 फैमिली है, इलेपिडे, फिर ये है मायोटॉक्सिक वाला कुछ हाइड्रोपीडे, एंड वेस्कुलोटॉक्सिक है, वो कुछ एक और था, नाम भूल गया, इसमें दिया ही नहीं शायद। तो इलेपिडे में कोबरा और क्रेट आते हैं, के कोबरा, क्रेट। कोबरा में 2 हैं, एक कॉमन कोबरा, एक किंग कोबरा। तो किंग कोबरा वो चश्मे नहीं पहनेगा, देयरफॉर स्पेक्टेकल्स, no specs in king cobra, only hood. In common cobra specs as well as hood is present. कॉमन क्रेट के भी 2 टाइप्स है, कॉमन क्रेट और बैंडेड क्रेट। कॉमन क्रेट में नॉर्मल बैंड्स ऑफ वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट है, बैंडेड क्रेट अलग ही है तो बैंड्स ऑफ येलो एंड ब्लैक है। फिर जो सी स्नेक है वो हाइड्रोपीडे में आता है, मायोटॉक्सिक है। और जो इलेपिडे है जैसे कि क्रेट और कोबरा है, तो उसमें जो न्यूरोटॉक्सिन है वो डिसेंडिंग पैरालिसिस करेगा, सेम एज जो बोटुलिनम था वैसे। अर्लीस्ट साइन या मैनिफेस्टेशन वुड बी टोसिस, वाइपर इज वेस्कुलोटॉक्सिक, दैट इज हीमोलिटिक शॉक या DIC कराएगा, ठीक है। फिर आते हैं सीड्स पे, तो 5 इंपॉर्टेंट इमेजेस है। पहला जो रेड एंड ब्लैक है, लेकिन वो लेडी बर्ड बीटल जैसा जो है वो एब्रस प्रिकेटोरिस, एक्टिव प्रिंसिपल इज एब्रिन। फिर क्रोटॉन है, क्रोटॉन मतलब जमाल कोटा। रफ सीड है, रफ टेक्सचर एकदम दिख रहा है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का है, ठीक है। क्रोटिन है, ठीक है, रफ दिख रहा है। और जो शाइनी है वो रिसिनस है, जो एकदम काला है कोयले जैसा, ठीक है, वो सेमीकार्पस है। और जो RBC जैसा है वो स्टिचनिन है। तो एब्रस क्रिकेटोरिस रेड कलर है, बीटल जैसा एब्रिन। फिर क्रोटॉन जमाल कोटा क्रोटिन। फिर शाइनी सीड्स दैट इज रिसिनस, तो उसका एक कैस्टर। ऑल पार्ट्स ऑफ कैस्टर आर टॉक्सिक एक्सेप्ट द ऑयल ऑफ द कैस्टर, ओके। ऑयल ऑफ द कैस्टर भी कंज्यूम इट इन लार्ज अमाउंट, ओके, नॉट लार्ज अमाउंट बट हाँ, मतलब कैस्टर ऑयल अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो रिसिनस कैस्टर, एवरी पार्ट इज टॉक्सिक एक्सेप्ट द कैस्टर ऑयल, एंड the seeds are shiny, okay. Then semicarpus anacardium, that is bilavinol, artificial bruise, vesicles, itching, एकदम अलग ही शेप है इसका, फोटो इम्पॉर्टेंट है। फिर स्टिचनिंग, दैट इज नक्स वोमिका, एक्टिव प्रिंसिपल इज प्रूसिन एंड स्टिचनिंग। mechanism is post synaptic inhibition of the inhibitory neurotransmitter, और पोस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है, वो भी किसका, ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा ग्लाइसिन का। वेयर एज इन टेटनस देयर इज प्री सिनेप्टिक, ठीक है। टिटनस में लॉक जो होता है दैट इज रिसस सार्डोनिकस, विच इज सीन इन टिटनस नॉट इन स्ट्रिंचनिन।
Opisthotonus back arching of back is seen in both, and in stitching there is spasmodic posturing. Actually, I have worn aligners, that's why I'm talking like this. and when फिर अब जो टेस्ट फॉर स्टिचनिंग है वो है वेंजेल टेस्ट और सोनेंचिन टेस्ट। वेटजेल जो था वेटजेल जो था वेटजेल इज फॉर CO एंड वेंजेल इज फॉर स्टिचनिंग। एंड पोस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा ग्लाइसिन टिटनेस में प्री सिनेप्टिक है। फिर आते हैं एकोनाइट पे। एकोनाइट को मॉन्क्स हुड बोलेंगे, ब्लू कलर का फ्लावर है, ठीक है, कार्डियक पॉइजन है। तो एकोनाइट जो है वो कार्डियक पॉइजन है, मॉन्क्स हुड बोलेंगे इसको। इसकी रूट सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है, आइडियल होमिसाइडल एजेंट है। इसका याद रखना अपने को, मीठा जहर बोलते हैं इसको। ब्लू कलर का फ्लावर है, लाइट ब्लू लेवेंडर जैसा। और हिपोटेंशन बोलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हिप्पस होता है, मतलब कि अल्टरनेटिंग मियोसिस मिट्रासिस और हाइपोटेंशन होगा। फिर आर्सेनिक पॉइजन, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, मीज लाइन। और इसके जो टेस्ट है वो है मार्श रेंज गुडजेट टेस्ट। यूरिन में भी दिखता है और बोन में भी पाया जाता है, क्योंकि देयरफॉर कैन बी डिटेक्टेड इन एक्सूम्ड बॉडीज। बहुत टाइम बाद भी दिख जाएगा ये। तो बात करते हैं एकोनाइट की। एकोनाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉन्क्स हुड, कार्डियक पॉइजन है, ठीक है। ऐसा MI ऐसा कुछ वो बताएगा, इसलिए अपने को लगा कि हार्ट अटैक आया, लेकिन एक्चुअल में वो एक मतलब पॉइजन है, आइडियल होमिसाइडल एजेंट है। रूट्स आर द मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है। मॉन्क्स हुड इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लू कलर का है, एकदम फ्लावरिंग है, मीठा जहर भी बोलते हैं इसको। इसमें होता है हिप्पोटेंशन, दैट इज़ की हिप्पो से हिप्पस, अल्टरनेटिंग मियोसिस एंड मिट्रियासिस एंड हाइपोटेंशन। फिर आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक में मार्श रेंज एंड गुडजेट टेस्ट। मार्श मिचेल मार्श आर्सेनिक था, रेंज एंड गुडजेट। फिर बोन कैन बी डिटेक्टेड इन एक्सूम्ड बॉडीज़, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक बोन में आर्सेनिक रहता है। फिर थैलियम की बात करते हैं, ये भी आइडियल होमिसाइडल एजेंट है, लाइक मेन आइडियल होमिसाइडल एजेंट थैलियम है। हेयर लॉस विच इज़ द पैथोग्नोमिक फीचर, न्यूरोपैथी एंड डायरिया। टेक्टाइल एलुसिनेशन तो किस में होता है, तो उसका निमोनिक CEA, C फॉर कोकेन, E फॉर अर्गॉट, A फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक में भी टेक्टाइल एलुसिनेशन होता है। फिर गार्लिक ओडर, तो गार्लिक ओडर का है ALP, अल्कालाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। फिर AS एंड वाइट फॉस्फोरस। सो एक मेक अ इम्पॉर्टेंट करेक्शन, जो गार्लिक ओडोर है उसमें ALP निमोनिक है, A फॉर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हो गया। फिर AS मतलब आर्सेनिक है और वाइट फॉस्फोरस, तो ये याद रखना है इसमें, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, आर्सेनिक एंड वाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस इज़ नॉट पॉइजनस। रेड फॉस्फोरस वो होता है जो अपने माचिस पे जो होता है, जो अपन लगाते हैं जलाने के लिए, वो। फिर आता है क्लेप्टन्स लाइन, ऑल्सो कॉल्ड एज बर्टोनियन लाइन। इट इज़ द ब्लूइश ग्रीन लाइन्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द गम, ठीक है। एंड इसका नेम है लिम्का, A फॉर नॉट आर्सेनिक, है सिवेलाई MC, और ये लेड में दिखता है, उसके साथ साथ और भी 3 जगह पे दिखता है, ठीक है। लिम्का LIMC, A मतलब ऐसे ही है, आर्सेनिक में नहीं होता है। L फॉर लेड, I फॉर आयरन, M फॉर मर्क्यूरी, C फॉर कॉपर। फिर मीनामाटा डिजीज़, तो हैंड फुट इसमें पिंक लिम्ब डिजीज़ बोलेंगे, पिंक कलर का हो जाता है। इसका दूसरा नाम है हाइड्रारगायरिज्म। मीनामाटा डिजीज़ मतलब मर्क्यूरी, मैड हैटर्स, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैड हैटर्स, ग्लास ब्लोअर शेक्स एंड डेनबेरी ट्रेमर्स, ठीक है। दीज ऑल आर द नेम ऑफ द कोर्स ट्रेमर। फिर इरिथिज्म होता है, एरेथिज्म इज़ अ टाइप ऑफ साइकोसिस। फिर जिंजिवोस्टोमाटाइटिस AKA पिंक लिम्ब डिजीज़। फिर आता है ब्लैक फुट या ब्लैक लिम्ब डिजीज़ विच इज़ ड्यू टू अर्गोट पॉइजनिंग। अर्गोट पॉइजनिंग इज़ बाय राई ब्रेड है, ठीक है। तो कॉज राई ब्रेड अगर मतलब फंगस है उसमें, तो राई ब्रेड अर्गोट पॉइजनिंग करेगा, उसमें क्या होगा कि मतलब ये गैंग्रीन हो जाएगा। अर्गोट इज इक्वल टू पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर। अर्गोट जो है वो पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर है, तो गैंग्रीन कराएगा। फिर आता है इटाई डिजीज़, एकदम बोन्स बेंड हो गए, एकदम हंचबैक जैसा फोटो है, बेंड बोन्स, इट इज़ सीन इन कैडमियम पॉइजनिंग, ठीक है। तो इटाई डिजीज़, बेंड बोन्स, कैडमियम पॉइजनिंग। फिर एक फ्रूट है, ठीक है, थोड़ा सा थॉर्न टाइप लग रहा है, तो ये दतुरा है या थॉर्न एप्पल है। इसका एक्टिव प्रिंसिपल हायोसिन है, हायोसिन और एट्रोपिन दोनों है। हायोसिन को पहली चॉइस रखना है। फिर इसमें एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम्स है, मिड्रेसिस करेगा,